है, जैसे आग है, सिगड़ी है और हवा कर दी ऐसे, तो क्या होगा? बढ़ जाएगी, धधक जाएगी। वो सिगड़ी ऐसे ही रखी रहती और अगर हवा कर दी तो पहले ऐसे नीचे हवा देते थे भट्टी में तो धधक जाती थी। तो बोले ऐसे ही वैराग्य की चिंगारी अगर आप बारे भावना भाओगे तो बहुत तेज धधक जाएगी, लपटे उठने लगेगी उसमें। और जब ये जीव आत्मा को जानेगा तब ही, उसके बिना नहीं ही लगाया, तब ही अपना मोक्ष सुख प्राप्त करेगा। आत्मा को जाने बिना आज तक किसी को मोक्ष सुख मिला नहीं, अभी मिल नहीं सकता, आगे भी नहीं मिलेगा। मोक्ष सुख आत्मा को जानने से ही मिलता है। मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ ना, कि जैसे समझ लो अपन सिद्ध शिला पर चलो और वहाँ सब सिद्धों का इंटरव्यू लो। उनसे पूछो कि जब आप यहाँ थे धरती पर तो आपने क्या किया था। किसी से पूछना, सबसे पूछो आपने मंदिर बनाया था, तो कोई एक आध बोलेंगे हाँ बनाया था, और बाकी बहुत सारे बोलेंगे नहीं तो मैंने तो मंदिर नहीं बनाया। किसी से पूछना आपने वहाँ उपवास किए थे, तो कहेगा, कोई बोलेगा हाँ किए थे और कोई बोलेगा नहीं किए। लेकिन ऐसे सब प्रश्नों में कोई बोलेगा हाँ। किसी से पूछना तुम शिखर जी की यात्रा की थी, तो आपको कुछ मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं तो हमने नहीं गए, कोई बोलेगा गए। लेकिन अब एक प्रश्न पूछना कि तुमने आत्मा को जाना था, तो कोई एक आधा बोलेगा नहीं नहीं हमने तो आत्मा नहीं जाना। आत्मा तो सबने कंपलसरी जाना ही जाना। आत्मा को जाने बिना कोई मोक्ष में जाता नहीं है। सब काम ऑप्शनल है, लेकिन आत्मा को जानना कंपलसरी है। तो कितनी बढ़िया बात कही। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक मोक्ष सुख नहीं मिलेगा। और जब सब समता रूपी सुख जागृत होगा तभी तुम आत्मा को जानोगे। देखो तीसरा, अब 12 भावना शुरू होती है। 12 भावनाओं के नाम भी सबको याद होने चाहिए। अनित्य भावना पहली भावना है। 12 भावनाएं हैं अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं, 12 नाम याद होने चाहिए, तभी बहुत अच्छा फायदा होगा। याद नहीं होंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो पहली भावना समझा रहे हैं अनित्य भावना। क्या कह रहे हैं? जोवन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय जोवन, जोवन माने जवानी। जवानी के जोर में आदमी सब अकबक भूल जाता है, कुछ समझ में नहीं आती है। जब जवानी चढ़ती है ना तो सब होश भूल जाता है, अपने आप को जाने क्या समझता है।
कुछ पूछो ही मत, सब ऊट पटांग धंधे करते हैं और जरा बोलो तो समझते हम तो जैसे अजर अमर हो, नहीं यहाँ धरती पर आए, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ये जवानी के जोर में आदमी बहुत उपद्रव करता है। अगर वो ये विचार करे कि ये जवानी क्षणभंगुर है, बिजली की चमक जैसी है। जो गामा पहलवान हाथ लगा के दौड़ते ट्रक को रोक देता था, एक गामा पहलवान हुआ है, और वो ट्रक चलता हो ना, उसके आगे खड़े होके ऐसे हाथ लगाता था और ट्रक रुक जाता था भर करके। वो गामा पहलवान बाद में अपनी नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सका। शरीर का बल खत्म। आज हमको ताकत हो, हम फटाफट धड़ाधड़ सीढ़ियाँ कूदते फानते, बाद में ऐसे कोई पकड़ लो, धीरे धीरे भी नहीं होता, धीरे धीरे भी नहीं होता। इसलिए इन सब का घमंड करना नहीं चाहिए, नहीं है। पैसे का घमंड, हम तो बहुत बड़ी शादी कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को पैसे का क्या, सब कुछ दम नहीं है। जो वन ग्रह घर बढ़िया बढ़िया, मेरा घर है, महल है, सब बेकार है। गोधन, पहले के जमाने में जैसे आज रेपुटेशन का सवाल है, मेरे पास बढ़िया गाड़ी है, अरे हमारे 4 ऑडी है साहब, तो वो गाड़ियाँ जैसे स्टेटस सिंबल बनी हुई है, ऐसे पुराने जमाने में गाय भैंस घोड़े पशु ये सिंबल। अरे साहब उनके तो 10 घोड़े हैं, अरे साहब उनके तो इतनी गाय, जिसके पास बहुत गाय होती थी ना वो गोस्वामी कहलाता था। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास मतलब वो बहुत गाय होने से उस आदमी की समाज में बड़ी इज्जत होती थी। तो यहाँ पर कहा उस जमाने की बात कि देखो जवानी, घर, मेरे पास 4 मकान है, 2 जगह प्लॉट है, बोले कुछ नहीं रखा। गोधन, नारियाँ, पहले के ज़माने में बहुत बहुत शादियाँ होती थी और ये भी स्टेटस सिंबल होता था, मेरे इतनी पत्नी, उसके उतनी पत्नी, उसके उतनी पत्नी, बताओ ये भी एक सिंबल था। तो बोले जोवन ग्रह गोधन नारी, हय, हय माने घोड़ा, गय माने गज हाथी, हाथी घोड़ा, जन आज्ञाकारी नौकर, अरे अपने बहुत नौकर है, तो आज्ञाकारी नौकर। इंद्रिय भोग, 5 इंद्रिय के भोग, हमारे पास ऐसे ऐसे भोग है, सब छिन थाई, छिन माने क्षण भर, थाई माने स्थिर रहते हैं, सब थोड़ी देर ही टिकते हैं, ज़्यादा देर कुछ टिकने वाला नहीं है। सुर धनु चपला चपलाई, सुर धनु माने, सुर माने देवताओं का धनुष, इंद्र धनुष, इंद्र धनुष को सुर धनु कहते हैं। जैसे इंद्र धनुष की 2 विशेषता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव, लेकिन थोड़ी देर में खत्म। ऐसे ही सारे संयोग, बहुत बढ़िया, देखना हमारा बगीचा देखो, हमारा फाउंटेन देखो, अरे क्या है, कुछ दम नहीं है, कुछ सब पल भर में छिड़ थाई, क्षण भर टिकते हैं। सुर धनु इंद्र धनुष के समान है। चपला माने बिजली, जैसे बिजली चमकती है, बिजली के समान चंचल है, बिजली चमकती है, ऐसे है। तो बोले जय देखो क्या बढ़िया अनित्य भावना। अब देखो इनको पढ़ना आसान है, लेकिन इन पर शांति से 1 घंटा
बैठ के आंख बंद करके पद्मासन में चिंतन करना चाहिए कि और इनने जो कहा उनके अलावा भी चीजें, नौकरी, मैं बहुत बड़ा मैं तो वाइस चांसलर हूँ, ये 2 दिन की बात है, बाद में मैं प्रधानमंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद से हटने के बाद में मैंने देखा और कितने आए, कहाँ गए चक्री जिन जीता। आज इस धरती पर कोई बचा नहीं, क्या गजब की बात है। सब श्री कृष्ण थे, कहाँ गए, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा, राजपाट सुवर्ण की नगरी, कुछ नहीं। आदमी हाय तौबा करता है जरा जरा सी बात के लिए, हैं? पर हाय खत्म नहीं होती, ये भी हाय तो सबसे बड़ी खतरनाक है। बहुत आकुलता करता है, लड़ता है, झगड़ता है, लोभ करता है, क्या क्या करता है। एक आदमी था, उसको राजा ने कहा तुझे जमीन चाहिए, जा दौड़, जितने में दौड़ के आ जाएगा ना वो सारी तेरे को दे दूंगा। तो उस बड़ा दालान था, उसने सोचा यहाँ की इतनी जमीन मुझे राजा देने तैयार है। तो वो दौड़ लगा, चक्कर, बोले चक्कर लगा के आ जा, जितने में चक्कर लगाएगा उतनी तेरी है। तो दौड़ता गया, फिर सोच थक गया, सोचा थोड़ा सा और जरा 50 फीट और हो जाएगी तो बढ़िया रहेगी। ताकत लगाता रहा, भागता रहा और आखिरकार शर्त थी लौट के आना है, तो वो नहीं आ सका और हाफ करके वहीं दिल का दौरा पड़ गया और गिर के मर गया। राजा ने, सब लोग बैठे थे, बोले इसके भाग्य में तो ये 3.5 हाथ जमीन थी, 2 गज जमीन चाहिए थी। 2 गज जमीन चाहिए थी, उसके लिए 100 में भी पेट नहीं भर रहा था, 1000 में भी नहीं भर रहा था। क्या आदमी है, इसकी आकुलता खत्म ही नहीं होती है। इसकी बेईमानी करेगा, चोरी चकोरी, लड़ाई झगड़ा, बाप को मार मार करके राज्य लिया है लोगों ने। कितने ही सारे मुगल शासकों की लाइन लगी हुई है कि वे पिता को मारते थे, बंदी बनाते थे और फिर लेते थे। हाँ, कंस ने भी क्या किया, सब ने यही हाल किया, बताओ। मगर जीव समझता नहीं है ये सब। एक और छोटी सी कहानी याद है। एक राजा था, वो पहले जमाने में राजाओं के पास विद्वान बहुत रहते थे। राजाओं को ज़्यादा काम नहीं था, सब लोग अपने तरीके से अपने ही आप चलते थे, ज़्यादा उन पर कुछ संभालने की जरूरत नहीं थी। तो राजा बैठे बैठे विद्वानों से चर्चा करते थे। सभा में 10-20 विद्वान बिठा के रखते थे इधर उधर, और आज कोई टॉपिक, आज बारे भावना, आज फलाना ढिकाना, चलती थी चर्चा। एक दिन राजा को विचार आया कि मेरी सभा में विद्वान तो बहुत हो गए, एक मूर्ख भी होना चाहिए। तो उसने वैकेंसी निकाल दी कि एक मूर्ख की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसको रखा जाएगा। तो लोग आए, इंटरव्यू हुआ और जो सबसे ज़्यादा मूर्ख था उसका अपॉइंटमेंट हो गया। तो वो अपॉइंटमेंट होके कहता है अब मुझे क्या करना है। तो बोले कुछ नहीं, ये एक कुर्सी लगा दी, उस पर लिख दिया मूर्ख और उसके यहाँ बिल्ला लगा दिया मूर्ख, और कहा तुम ये विद्वानों के बीच में बैठ जाओ और ये करेंगे ज्ञान की बातें, तुम बीच बीच में मूर्खता की बातें, यही तुम्हारी नौकरी है। ये लोग ज्ञान की बात करते दिन भर, बीच बीच में तुमको थोड़ी सी मूर्खता की बातें करनी है, इससे हमारी ज्ञान चर्चा शानदार होगी, ये तुम्हारा इसलिए रखा है। तो बोले ठीक है।
तो विद्वानों के बीच उसकी कुर्सी लगा दी। अब वो भी बीच बीच में मूर्खता की बातें बोलता जाए। ऐसे टाइम पास होता रहा, बहुत बढ़िया सभा चलती रही, महीने के महीने उसको तनख्वाह मिलती रही। आखिरकार एक दिन वो आ गया जब राजा की मृत्यु आ गई। राजा वो दिन आ गया तो राजा है ना चटाई पे लेट गया, सब मुकुट उकुट उतार के, तो सारे विद्वान उसके घर पहुंच गए कि भाई आज तो राजा साहब को संबोधित कर। तो वो मूर्ख ने सोचा आज सब लोग कहाँ गए, बोले वो घर गए, तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो भी घर चला गया। तो वो सब उसको समाधि मरण पाठ और कुछ सुना रहे थे। तो वो मूर्ख पहुंचा, उसने कहा राजा साहब ये आपने क्या हालत बना रखी है अपनी, मुकुट फुकुट कहाँ गया, हार वार कहाँ गया, चटाई पर कैसे लेटो, सिंहासन पर बैठो। बोले राजा बोला भाई अब हमारा समय जाने का आ गया, हम जा रहे हैं, तो इसलिए अब कोई सिंहासन फिंगासन वहाँ साथ नहीं जाता, मुकुट फुकुट वहाँ साथ नहीं जाता। अरे ऐसे कैसे नहीं जाता, आप तो राजा हो, सब कुछ हो सकता है, आप कोशिश करो ना, मैं करूँ आपके लिए कुछ कोशिश। तो आप ऐसे मत जाओ, आप राजा हो, राजा की तरह जाओ। अरे भैया तू नहीं जानता है, वहाँ कुछ नहीं चलता, ऐसे ही जाना पड़ता है। तो बोले ऐसा करो रानी को तो ले जाओ साथ में, आपकी अर्धांगिनी है। अरे बोले वो भी नहीं जाती, वहाँ कोई नहीं जाता साथ में। बोले अच्छा तो बोले ऐसा करो, आप एक काम करो, आप है ना थोड़े से 5-10 रत्न मुट्ठी में रख दिए, बोले ये तो ले जाओ, आप जाओगे जाते ही जाने क्या व्यवस्था मिली नहीं मिली, कम से कम इनको तो ले जाओ, जाते ही 2-4 दिन का 2-4 दिन का नाश्ता पानी तो हो जाएगा। बोले भैया ये भी नहीं चलता। तो फिर बोला राजा, वो नौकर मूर्ख बोला अच्छा आप एक काम करो मेरे कहने से, आप तो कुछ भी सब मना करते जा रहे हो, आप मुझे एक दिन का आप मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कल कोई न कोई तरकीब निकाल के आऊँगा। तो वो बोला कलवल भी नहीं चलता, 1 मिनट नहीं रुक सकते। तो बोले ऐसे है क्या, आपको पता था क्या ये सब बातें पहले से? आप सुनना, अब बस पूरी हो रही है। बोले आपको पता था क्या, पहले से पता था क्या कि कुछ साथ जाता नहीं है, 1 मिनट भी बढ़ सकता नहीं है, ये सब बातें आपको पहले से पता थी क्या? बोले हाँ पता थी, पहले से ही पता थी, सबको पता है इनको। अरे तो आप इतना गुस्सा क्यों करते थे, इतनी आपाधापी भाग दौड़ क्यों करते थे? आपको पता था और फिर भी करते थे, मेरा राज्य बढ़ाओ, राज्य का विस्तार करो, मीटिंग करते थे रोज, क्यों करते थे? लगता है सबसे बड़े मूर्ख तो दुनिया में ये बिल्ला आपके लगना चाहिए, ये बिल्ला आपके लगना चाहिए। और उसने उनके बिल्ला लगा दिया। तो ये हाल हमारा आपका है, हमको अनित्य भावना पर विचार करना चाहिए। चलो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, उसी के पीछे भाग रहे हैं, हाँ भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। अज्ञानता, बदलता मौसम, यही खत्म है। हाँ